हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी फ़ाइल अपनी क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे बनानी है ये आपको बताने वाली हूँ। और एक्टिविटीज़ आप सब जानते होंगे कि हमें एज अ स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करनी होती है, ये आपका टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है। और इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि आप अपनी एक्टिविटी फ़ाइल किस तरह से मेंटेन करेंगे। सो 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम सेक्शन बी। सो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 6 एक्टिविटीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर 1, फर्स्ट एक्टिविटी टू असेंबल अ हाउस होल्ड सर्किट, कंपेरिजन ऑफ 3 बल्ब, 3 स्विचेस एंड पावर सोर्स जो बैटरी है। अब पहले तो इसका जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। एक्टिविटी का एम और एपरेटस रिक्वायर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन थ्योरी और डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया में जो वोल्टेज है जो हम अपने कंट्री में यूज़ करते हैं वो आप सब जानते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। कुछ कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्ज़ है जैसे यूएसए, और वोल्टेज 110 वोल्ट। लेकिन हम अपने कंट्री का डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज का और जो फ्रीक्वेंसी का है ये भी पता होना चाहिए आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट थ्योरी है ये। आगे प्रोसीजर नहीं लिखना होता है, और इन केस अगर आप चाहते हैं अगर टीचर लिखवा रहा है प्रोसीजर एक्टिविटी में तो आप लिख सकते हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थ्योरी तो लिखनी ही है। प्रोसीजर नहीं लिखना होता है एक्टिविटीज़ में, एक्सपेरिमेंट में नहीं लिखना होता है, एक्टिविटीज़ के अंदर भी नहीं लिखना होता है। लेकिन अगर आपने लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट। ये प्रिकॉशंस हैं। और जैसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी एक्टिविटी फ़ाइल मेंटेन कर लेंगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ अ वायर फॉर अ स्टेडी करंट। पोटेंशियल ड्रॉप अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर, एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, वेरिएशंस नहीं है उसके अंदर, तो उसको हमें स्टडी करना है। एपरेटस पोटेंशियोमीटर, उसी के अंदर हम उसको देखते हैं कि जैसे जैसे लेंथ में आगे हम बढ़ते रहते हैं, जॉकी को स्लाइड करते रहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता रहता है। और जो वायर है उसको यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लिया जाता है उसमें, और करंट जो फ्लो कर रहा होता है मेन सर्किट में दैट इज़ कांस्टेंट स्टेडी करंट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एंड दिस इज़ द थ्योरी। अगेन वही है जो मैंने अभी बताया है कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. So V is directly proportional to L, balancing length. So V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैलेंसिंग लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो जो कांस्टेंट आता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सो V अपॉन L इज़ व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा। सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल। लीज काउंट जो भी आप वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ करें, और ये टेबल इसके अंदर आएगा। लेंथ ऑफ द वायर, देन वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, एंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कांस्टेंट है वो।
V/L का रेशो, प्रिकॉशंस लिख देनी है आपको उसके अंदर। प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं कि कनेक्शंस शुड बी टाइट एंड हमें ये देखना है करंट कांस्टेंट होना चाहिए, जो बेसिक कंडीशंस होती हैं, और की जो है वो प्रॉपरली इंसर्ट किया है हमने वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3rd। सो दिस इज एक्टिविटी नंबर 3rd, टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टू फाइंड करंट बाय मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन रजिस्टर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इसके अंदर सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है, वेरी सिमिलर टू द सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। बिल्कुल वही सर्किट डायग्राम है, उसी तरह से कनेक्शंस करने हैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दिस इज एक्टिविटी नंबर 3rd और सेक्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं लैब में, जब आपका टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आप पूछ सकते हैं, और वही आपको लिखना होगा। अब ये है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। उसी से हमने करंट फाइंड कर लिया, और जो हमने फाइंड किया है रेजिस्टेंस नोन होकर, जो भी नोन रेजिस्टेंस है और उसमें जितना वेरिएशन आया है उसको हमने दिखा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आपका टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन के भी डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के वीडियोस मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, तो आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो रिज़ल्ट आ गया इसके अंदर कि करंट थ्रू द रजिस्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो कि ओम्स लॉ बेसिकली स्टेट करता है। कुछ कंडीशंस होती हैं उसके अंदर कि टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, एरिया ऑफ द वायर यूनिफॉर्म रहना चाहिए, देन हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन आता है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रिकॉशंस। ये सेक्शन ए की एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब सेक्शन बी, ये सेक्शन बी की एक्टिविटी है, 4th एक्टिविटी, टू आइडेंटिफाई द डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर कट गया है, रजिस्टर, कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। सो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर वैसे मैं शॉर्ट में बता दूंगी आपको, अदरवाइज ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन थियोरेटिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। अब डायोड है, एलईडी है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, मिक्स्ड आइटम्स गिवन होते हैं, उसमें से फाइंड करने के लिए दे देते हैं कि पूछ लेते हैं कि ये डिवाइस क्या चीज़ है भाई बताइए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसमें भी डायग्राम है, जैसे कार्बन रजिस्टर्स में कलर कोडिंग होती है, ये वाला पोर्शन भी वैसे सीबीएसई ने इस बार कोविड की वजह से जो सिलेबस एडिट हुआ है उसमें से डिलीट कर दिया है। कार्बन रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स किस शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। थ्योरी, ये पूरा पोर्शन थ्योरी में लिखना होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डायोड को कि 2 टर्मिनल डिवाइस है, ये फॉरवर्ड बाइस होता है, रिवर्स बाइस्ड होता है। रिवर्स बाइसिंग में नॉर्मल कंडीशन पे कंडक्शन नहीं करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में इजीली कंडक्ट करता है। व्हाट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप बैटरी के एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड देन एन टाइप इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, सो ये फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन इससे उल्टा कनेक्शन करते हैं कि व्हेन पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू द negative terminal and the n side is connected to the positive terminal, then it is said to be reverse biased. LED लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑपरेट किया जाता है, हैवी डोपिंग की जाती है इसके अंदर,
एक तरफ से होल्स आते हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये भी 2 टर्मिनल डिवाइस है एलईडी, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन है। सो डायोड, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, उसमें 3 टर्मिनल्स रहते हैं। एक एमीटर रहता है, एक बेस रहता है, एक कलेक्टर रहता है। एनपीएन और पीएनपी, आइदर इट इज़ एनपीएन और पीएनपी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये पूरा डिस्क्राइब करना होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? मल्टी टर्मिनल डिवाइसेस होता है। चिप जैसे आपने देखे होंगे मोबाइल के अंदर, एलईडीज़ के अंदर अलग अलग चिप्स हम यूज़ करते हैं। रजिस्टर, देन कैपेसिटर इज़ ऑल्सो अ 2 टर्मिनल डिवाइस। स्क्रीनशॉट लें इसका। प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिखवा दिया था बच्चों को बेटर तरीके से ये समझ में आ जाए। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस एक्टिविटी में लिखवा दिया है ये। टेक द स्क्रीनशॉट। ये टेबल है, जिस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मोर देन 3 टर्मिनल्स इंटीग्रेटेड सर्किट, 3 टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर, 2 टर्मिनल्स इट मे बी डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर और एलईडी। करंट फ्लो अगर कर रहा है इन बोथ द डायरेक्शन, सो इट इज़ रजिस्टर। एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एलईडी, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है डायोड। फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है, रिवर्स में नहीं करता है। और नो करंट इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायरेक्शन, कैपेसिटर। ऑन द बेसिस ऑफ करंट अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इम्पॉर्टेंट है। and these are the precautions. अब एक्टिविटी 5A, to study the nature and the size of the image formed by a convex lens using a candle and the screen. ऑप्टिकल बेंच रिक्वायर्ड है, 3 अपराइट्स, एक कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करने के लिए, एक कैंडल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और एक स्क्रीन, कार्डबोर्ड स्क्रीन। टेक द स्क्रीनशॉट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे रहता है तो इमेज सेंटर पर ही बनती है। तो ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वो इक्वल टू का सिंबल है, उसकी प्लेस पे आप माइनस लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना, इस तरह से नहीं लिख देना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है 1/v माइनस 1/u। एंड दिस इज़ द डायग्राम जो ड्रॉ करना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इसमें जो मिसिंग टर्म है कि जब भी लाइट जा रही है तो लाइन जो रे है उसके ऊपर एरो ज़रूर इंडिकेट करना है, एरो ज़रूर इंडिकेट करेंगे। सो एरो मिसिंग है, उसको नहीं भूलना है गलती से। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, नंबर कट जाते हैं। ये टेबल है, बहुत सिंपल सा टेबल है। पहले तो स्क्रीनशॉट लें इस पोर्शन का। ये 10th लेवल का टेबल है।
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, देन इमेज बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज एट 2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, इमेज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। एंड कॉन्वेक्स लेंस को लेकर है तो रियल एंड इन्वर्टेड है नेचर उसका, और साइज़ जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन सा टेबल है जो हम 10th में प्रिपेयर करते हैं, और रे ऑप्टिक्स आप थ्योरी में पढ़ते हो, वहाँ भी आपका टीचर आपको एक्सप्लेन करता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन ये रीडिंग्स हैं जो हमने ली थी। यू टेक द स्क्रीनशॉट and try to perform the activity in the lab, or your teacher will demonstrate it. Precautions का screenshot ले लीजिए। रिज़ल्ट, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि आप अपना जो रिटन वर्क है उसको आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि रिटन वर्क कैसे करना है, किस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ लिखनी है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ एक ही वीडियो में शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये, दिस इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी 5B। दिस इज़ 5B, to study the nature and the size of the image of the candle formed by the concave mirror on a screen by using a candle and a screen। इसमें पहले मैं इमेज जो है, फिगर जो बनाना है उसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली एरो मार्क कर रखे हैं। पहले फिगर में मैंने आपको बताया था इस चीज़ को कि वहाँ पर एरो ज़रूर मार्क्ड होने चाहिए, वो गलती ना करें आप। स्क्रीनशॉट लें इसका। ऑब्जेक्टिव एंड द रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज़ द थ्योरी। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। कंडीशंस जो मेन है वो आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पे आता है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज भी 2f पर ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। टेक द स्क्रीनशॉट फर्दर। ये टेबल है ऑब्जर्वेशन टेबल जो ड्रॉ करना है 5B वाली एक्टिविटी के। फाइव बी वाली एक्टिविटी है ये, एंड दीज आर द प्रिकॉशंस। नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। लास्ट एक्टिविटी, इसका जो थ्योरी रिक्वायरमेंट है वो आप लैब मैनुअल में से लिख सकते हैं, डायग्राम में शेयर कर रही हूँ। combination of the two lenses, calculation of the focal length। स्क्रीनशॉट ले लें डायग्राम्स का। इसमें मैं आपसे बेसिकली थ्योरी, ये पूरा थ्योरी, एम और बाकी चीज़ें आप वहाँ से लिख लें लैब मैनुअल में से।
मैं आपसे रीडिंग शेयर कर रही हूँ। जो लास्ट वाली एक्टिविटी है इसकी मैं रीडिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये रीडिंग आप यहाँ से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है ये। एम apparatus required, calculation of the focal length of the combination of two convex lenses। ये एक्टिविटी है, इसकी मैं रीडिंग शेयर कर रही हूँ। एम apparatus थ्योरी आप लैब मैनुअल में से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड दीज आर द प्रिकॉशंस। मैंने सारी एक्टिविटीज़ जो भी उसमें आपको लिखनी है एक्टिविटी वाली कॉपी में, वो आपसे शेयर कर दी हैं। और होपफुली आप ये सारा काम अपना कंप्लीट करेंगे और ये सारा जो वर्क मैंने आपसे शेयर किया है ये आपको हेल्प करेगा एक्टिविटीज़ वाली कॉपी मेंटेन करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। एंड जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन माई चैनल।